मूवी की शुरुआत में हमें निम नाम की एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट आइलैंड पर अपने डैड के साथ रहती है। असल में जैक शुरू से इस आइलैंड पर नहीं था, बल्कि वो एक बायोलॉजिस्ट है और यहाँ अपनी वाइफ के साथ रिसर्च पर आया था। मगर फिर एक समुद्री तूफान में जैक की वाइफ की डेथ हो गई, जिसके बाद जैक ने यहाँ पर रहने का फैसला कर लिया। हम देख पाते हैं कि कैसे निम यहाँ के सभी क्रिएचर के दोस्त है और वो यहाँ बहुत खुश भी है, मगर उसने बचपन से ही सिर्फ अपने डैड को ही देखा है। उसका इंसानों से कोई इंटरेक्शन नहीं रहा है। निम इसीलिए अक्सर अकेला फील करती है और निम अकेला फील ना करे इसके लिए उसके डैड उसे हमेशा बुक्स पढ़ने को कहते हैं और निम भी अपनी इस हॉबी को बहुत पसंद करती है। वो काफी सारी स्टोरी बुक्स पढ़ती रहती है और उनमें से एक बुक की कैरेक्टर एलेक्स को बहुत पसंद करती है। इनफैक्ट वो बुक पढ़ते हुए उसमें इस कदर खो जाती है, उसे ऐसा फील होता है कि जैसे ये सब कुछ रियल में उसके साथ हो रहा है। जिसके बाद हमें मूवी की एक और कैरेक्टर अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है। असल में अलेक्जेंडर एक राइटर है और इसी ने वो बुक भी लिखी है जिसका कैरेक्टर एलेक्स निम का फेवरेट है। मगर हम यहाँ नोटिस करते हैं कि अलेक्जेंडर अपने घर पर अकेली रहती है। उसे लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ज्यादा सोशल भी नहीं है, बल्कि इंट्रोवर्ट है। यहाँ हम देख पाते हैं कि अलेक्जेंडर भी अपने कैरेक्टर एलेक्स को देख पाती है, वो उससे बात कर पाती है। ऑब्वियसली ये उसकी मेंटल स्टेट है और ऐसा सब उसके अकेले रहने की वजह से ही उसके साथ होता है। अलेक्जेंडर अपनी नेक्स्ट बुक की नेक्स्ट प्लॉट पर काम कर रही है जिसमें कि एलेक्स को एक वॉल्केनो से बचकर निकलना है। उसके लिए वो इंटरनेट पर बहुत सारे आइडियाज भी देखती है, मगर उसे समझ नहीं आती कि वो स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाए। तभी उसे एक वॉल्केनो की पिक्चर नजर आती है जो कि उसे काफी अच्छी लगती है। इस पिक्चर को सर्च करने पर उसे आइलैंड के बारे में पता चलता है। ये वही आइलैंड है जहां निम और जैक रहते हैं। ये पिक्चर जैक ने ही अपलोड की थी और पिक्चर के डिस्क्रिप्शन में अलेक्जेंड्रा को जैक की मेल आईडी भी मिल जाती है। सीन्स जैक पर शिफ्ट होते हैं जिसे अपनी रिसर्च के लिए सफर पर जाना था। जब वो निम को इस बारे में बताता है तो निम उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसका फ्रेंड टर्टल जल्दी ही अंडे देने वाला था, इसीलिए वो यहाँ पर रुकना चाहती थी। जैक को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, मगर उसका काम भी जरूरी था, तो इसीलिए वो दुखी मन के साथ निम को वहीं छोड़कर अपने सफर पर निकल जाता है। जिसके बाद निम अब आइलैंड पर अकेली ही रह जाती है, मगर यहाँ पर सभी जानवर उसके दोस्त हैं, इसीलिए उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं है। रात में जब वो अपने एनिमल फ्रेंड के साथ खेल रही होती है तभी वो देखती है कि जैक के कंप्यूटर पर एक मेल आया है और ये अलेक्जेंड्रा का मेल होता है। अलेक्जेंड्रा ने अपनी ईमेल आईडी में नेम एलेक्स मेंशन किया होता है, जिससे निम को लगता है कि ये तो एलेक्स है जिसकी वो स्टोरीज पढ़ती है। इसीलिए निम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेल में लिखा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिस पर निम को लगता है कि शायद एलेक्स को उसकी मदद चाहिए। इसीलिए वो जवाब में लिखती है कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और जब अलेक्जेंड्रा को ये मैसेज रिसीव होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे एक न्यू मोटिवेशन मिलता है और वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। इसी बीच वो फिर से अपने इमेजिन्ड कैरेक्टर एलेक्स से बात करने लगती है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि एलेक्स की शक्ल बिल्कुल जैक से मिलती है। सीन दोबारा से निम पर आता है जहाँ उसका कछुआ बहुत सारे अंडे देता है। ये देखकर निम बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो सैटेलाइट फोन से अपने डैड को कॉल करके बताती है। निम जैक को कहती है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है, जिस पर जैक कहता है कि उसका काम खत्म हो चुका है, इसीलिए वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। मगर तभी जैक देखता है कि तूफान आने वाला है और ये तूफान जैक को बहुत ज्यादा परेशान करता है। वहीं निम भी तूफान की वजह से बहुत डर जाती है। किसी तरह से रात तो गुजर जाती है, पर अगली सुबह जब निक की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ सब कुछ ही बिखरा हुआ है। उसे अपने फादर की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है, तो वो सबसे पहले सोलर पैनल को ठीक करती है और अपने सैटेलाइट फोन को ऑन करती है और अपने फादर को कॉल करती है। और हम जैक का फोन समुंदर में पड़ा हुआ देख पाते हैं और खुद जैक को भी बोट में बेहोश पड़ा देख पाते हैं। असल में उसकी बोट की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसमें पानी भी भर आया था और अब वो एक मशीन की मदद से पानी बाहर निकालता है। अब उसे कैसे भी करके उस आइलैंड पर जाना होगा जहाँ पर उसकी बेटी निम है। उसे भूख भी लगी होती है। तभी वहाँ पर एक बर्ड आती है और वो जैक की बोट में मछलियाँ फेंकती है, जिससे कि वो समझ जाता है कि जरूर ये निम की ही फ्रेंड है।
इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रही है। और अब हम निम को देखते हैं जो आइलैंड पर अपने फादर के लिए परेशान थी। फिर उसको अलेक्जेंड्रा का एक मेल आता है जिसमें कि उसने लिखा होता है, तुम मुझे बता सकती हो कि वॉल्कनो ऊपर से कैसा दिखता है। तो इस पर निम को लगता है कि ये एलेक्स ने भेजा है, क्योंकि इस कहानी का कैरेक्टर एलेक्स है। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो वॉल्कनो के ऊपर जाएगी और उसको ऊपर से देखेगी। इसीलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो ऊपर से देखती है तो ये कोई ऐसा वॉल्कनो नहीं होता जो कि फट जाए, बल्कि ये तो एक खामोश वॉल्कनो था। वो ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ से जा ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और उसको चोट भी लग जाती है। और फिर वो घर जाकर ये सारी बातें अलेक्जेंड्रा को बताती है। वो उसे ये भी बोलती है कि मुझे और मेरे फादर को ये एडवेंचर बहुत पसंद है। और अब अलेक्जेंड्रा को ये समझ आ जाता है कि वो जैक से नहीं बल्कि उसकी बेटी से बात कर रही है। निम अगले दिन देखती है कि कोई बोट उनके आइलैंड की तरफ आ रही है। उस शिप का कैप्टन भी आइलैंड पर आता है और उसे आइलैंड बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो फैसला करता है कि वो यहाँ पर टूरिस्ट को भी लाएगा, जिससे कि उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर वो अपनी टीम के साथ निकल जाता है। निम ये सब कुछ देख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इस आइलैंड के बारे में जाने और इनसे छीन ले। और वो ये सारी बातें अलेक्जेंड्रा को भी बताती है। वो उसे बोलती है कि मेरे पास मेरे फादर नहीं है और मैं यहाँ इस आइलैंड पर अकेली हूँ। असल में वो उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन अलेक्जेंड्रा को बाहर जाने में और लोगों से मिलने में डर लगता है। निम को लगता है कि वो उसकी हेल्प करेगी, इसीलिए अलेक्जेंड्रा उसे बोलती है कि मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेज देती हूँ। लेकिन निम साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस आइलैंड के बारे में किसी और को भी पता चले। अब अलेक्जेंड्रा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसीलिए वो जो कैरेक्टर होता है एलेक्स, वो एक बार फिर से सामने आ जाता है। वो अलेक्जेंड्रा को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उस बच्ची की मदद के लिए जाना चाहिए। और अब अलेक्जेंड्रा जाने का फैसला करती है कि वो निम की मदद के लिए जरूर जाएगी। वो निम को बोलती है कि मैं आ रही हूँ। तो निम को लगने लगता है कि यहाँ पर उस बुक का हीरो एलेक्स उसकी हेल्प के लिए आ रहा है और अलेक्जेंड्रा उसकी मदद के लिए आइलैंड जाने के लिए निकल जाती है। और फिर निम देखती है कि एक शिप में बहुत से लोग उनके आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। वो सब लोग एडवेंचर के लिए आ रहे होते हैं। फिर वो सब उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। निम को वैसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो समझती है कि ये आइलैंड उसी का है। उसको ये सब लोग बहुत ही बुरे लगते हैं। और उन लोगों में से एक बच्चा निम को देख लेता है और फिर वो निम की तरफ आता है। निम पेड़ पर बैठी होती है और वो अपनी लिजर्ड को उस बच्चे पर फेंक देती है और वो बच्चा वहाँ से डरकर भाग जाता है। और फिर निम सभी लोगों पर लिजर्ड फेंकती है और सभी लोग डर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी उस आइलैंड से नहीं जा रहा होता। अब फिर हम निम को देखते हैं जो कि उस वॉल्कनो पर चल रही होती है और वो उस वॉल्कनो के अंदर आग जलाती है, जिससे कि धुआं निकलता है और उससे सबको लगता है कि शायद ये वॉल्कनो फटने वाला है और इसीलिए वो लोग डर की वजह से वहाँ से भागने लगते हैं। निम नीचे आती है और वो एक बार फिर से उस लड़के को देखती है जिस पर निम ने लिजर्ड फेंकी थी। और वो निम को बोलता है कि हम सिर्फ ये आइलैंड घूमने के लिए आए हैं, हम तुम्हें या फिर इस आइलैंड को कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं आए। और निम को एहसास होता है कि ये सब लोग तो अच्छे हैं, मासूम हैं, लेकिन अब तो वो सभी लोग डर चुके हैं। अब इसके बाद वो लड़का अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि उसने यहाँ पर एक लड़की को देखा है, पर उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता। और फिर जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर में उस आइलैंड पर आती है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और इसीलिए उसे उस बोट पर लैंड करना होता है जो कि उसी आइलैंड से आ रही होती है जहाँ पर निम है। वो शिप के कैप्टन को बोलती है कि उस आइलैंड पर एक छोटी बच्ची भी है जिसे मदद की जरूरत है, लेकिन कैप्टन बोलता है कि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। तभी वो बच्चा जिसने आइलैंड पर निम को देखा हुआ था वो अलेक्जेंड्रा को बोलता है कि मैंने वहाँ पर एक बच्ची को देखा है। और अब अलेक्जेंड्रा उस शिप में से एक सेफ्टी बोट पर वहाँ से निम के आइलैंड के लिए निकल जाती है और यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया हुआ होता है। वहीं हम जैक को देखते हैं जो कि अभी भी तूफान में फंसा हुआ है। वो तूफान से लड़ रहा होता है और निम देखती है कि उनकी आइलैंड की तरफ एक बोट आ रही है। उसे यकीन हो जाता है कि ये उसके ही डैड हैं, इसलिए वो सील के ऊपर बैठकर उस बोट की तरफ जाती है। लेकिन वो देखती है कि एक लड़की पानी में डूब रही है और ये अलेक्जेंड्रा होती है।
निम उसको बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही पानी की लहरों में फंस जाती हैं और फिर अगले दिन इन दोनों को आइलैंड के किनारे पर दिखाया जाता है। निम अलेक्जेंड्रा को देखकर काफी हैरान होती है। अलेक्जेंड्रा उसे बोलती है कि मैं ही तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आई हूँ। एलेक्स मेरी कहानी का कैरेक्टर है जिसे मैंने लिखा है। और जब निम को ये बात पता चलती है कि एलेक्स एक कैरेक्टर है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे हमेशा से यही लगता था कि एलेक्स रियल में एक हीरो है। निम अलेक्जेंड्रा को बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर निम ये सब कुछ बोलकर वहाँ से भाग जाती है। अलेक्जेंड्रा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, और तभी उसका कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आ जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें उस बच्ची को बचाना होगा और उसको यकीन भी दिलाना होगा, और वो ये सब कुछ कहकर हमेशा के लिए उसकी लाइफ से चला जाता है। अब अलेक्जेंड्रा निम के पास जाती है और उसे मनाती है। पहले तो निम उसकी बात नहीं सुनती, पर फिर वो मान जाती है। अब जब रात को ये दोनों खाना खा रही होती हैं, तो वो उसे बताती है कि उसके फादर को 2 दिन पहले यहाँ पर आना था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर वापस नहीं आए हैं। और फिर अलेक्जेंड्रा बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड जरूर वापस आ जाएंगे। अब अगले दिन वो दोनों आइलैंड पर बैठकर समुंदर को देख रही होती हैं कि तभी उनको छोटी सी हाथ से बनाई हुई एक बोट नजर आती है और वो इन्हीं की तरफ आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि ये निम के फादर जैक हैं। निम भागकर अपने बाप के गले लग जाती है। फिर अलेक्जेंड्रा भी वहां पर आ जाती है और वो उसे देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि उसके कैरेक्टर एलेक्स की शक्ल बिल्कुल जैक से मिलती जुलती है। और फिर वो उसे बताती है कि मैं ही वो राइटर हूँ जो कि वो बुक लिखती थी, और मेरे कैरेक्टर की शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। और फिर ये तीनों ही इस आइलैंड पर रहने का फैसला करते हैं। और अब एंड में हम इन तीनों को देखते हैं जो कि कोकोनट से फुटबॉल खेल रहे होते हैं। और अब हम अलेक्जेंड्रा को भी देखते हैं जिसका अब बाहर जाने का डर खत्म हो गया है, और निम को भी अलेक्जेंड्रा की शक्ल में उसकी माँ मिल गई है, और अब वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इसी के साथ इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।